रहे हैं मंत्रा फाउंडेशन के तहत, और साथ में अपने नेशनल लाइब्रेरी और आई लीड को लेके कर रहे हैं। आपकी इस कार्य करने की मंशा क्या है? आप बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं जो क्विज कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं? इसमें मंशा ये है कि हम लोग बच्चों को एनवायरनमेंट के प्रति सजग करना चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो भी डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, उनको हम लोग कैसे बचा सकें। क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन उसको झेलेंगे बच्चे। जो जिस तरह टेम्परेचर राइज हो रहा है, बाढ़ आ रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो हम लोग की लाइफ तो अब मैंने और 20-25 साल समझ लीजिए, लेकिन बच्चे उसको झेलेंगे। इसलिए बच्चों में इसकी सजगता बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो उस चीज़ को समझें और एनवायरनमेंट में क्या क्या अब अच्छा रिवर्स करने की ज़रूरत है वो खुद भी करें और अपने आसपास सब लोगों को भी प्रेशर डालें, क्योंकि काम बच्चे ही, परिवर्तन अब बच्चे ही ला सकते हैं। इन्वायरमेंट एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर पे कौन सा चैप्टर आप चूज़ किए आप अपने इन्वायरमेंट चैंपियन क्विज कॉन्टेस्ट के लिए? आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। एनवायरनमेंट में हम लोगों ने जो चैप्टर चूज़ किया है मैन मेड डिज़ास्टर्स के ऊपर, कि हम लोग अपनी प्रकृति को अपने कार्यों से किस तरह नष्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोग इतने ज़्यादा आविष्कार भी कर दिए कि आविष्कारों के कारण भी हमारे भूतल ख़राब हो रहा है, हमारे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। तो मैन मेड डिज़ास्टर्स के ऊपर कि किस तरह ओशन में एक बड़ा प्लास्टिक का बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया जितना एक आइलैंड क्रिएट हो गया है जो प्लास्टिक का बॉटल से बना हुआ है। तो ऑल द मैन मेड डिज़ास्टर्स आपने देखा ही है। मैं प्रज्ञा झुंझुनवाला हूँ, मैं मंत्रास फाउंडेशन की नेशनल कोऑर्डिनेटर कर रहे हो। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि किसी भी संस्था या किसी भी एक आदमी के बस का रोग नहीं है कि वो बड़े रूप में इन्वायरमेंट ठीक कर सके। आप लोगों ने कोविड में देखा होगा कि जब 1 साल तक हम लोग पूरा इंडस्ट्री बंद कर दिए, तो काम नहीं कर पाए, पूरा इन्वायरमेंट क्लीन हो गया। ये जो क्लीन करने का काम है, ये काम बड़े लेवल पर गवर्नमेंट ही कर सकती है। ये कोई भी एक आदमी या कोई संस्था के बस के लोग नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब मिल करके, हम लोग हैं और बच्चे जो आने वाले पीढ़ी जो सब मिल करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि आप लोग बाकी सब काम छोड़ के इन्वायरमेंट पर काम करिए। क्योंकि गवर्नमेंट आज बहुत व्यस्त है, गवर्नमेंट के बहुत सारे अपने खुद के इश्यूज़ हैं, उनको पॉपुलेशन मूव लेना पड़ते हैं, वोट का चक्कर है, उनको अपनी सरकार बचानी है, और बहुत सारे जियो पॉलिटिकल इशू आते हैं। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर बहुत से टिकाव है हम लोगों का। अगर आप लोग थोड़ा डीप में जाएंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट 20-25 साल में हो सकता है अर्थ में, इस दुनिया पर हम लोग रह नहीं पाएँ, ये बुरी हालत हो जाए। तो वो उसके लिए जब तक हम लोग सब मिल करके हज़ारों लाखों लोग आंदोलन नहीं करेंगे और गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। आने वाले दिन में इस मिशन को कितना दूर तक पहुँचाइएगा, कितना बड़ा पड़? देखिए, हम लोग आज समुद्र में हम लोग एक बहुत छोटे पुटके से बूंद हैं। हम लोग आज मान लीजिए 100-200 आज मिलकर नहीं कर सकते हैं, इसके लाखों लोगों को जुगाना पड़ेगा। वही हम लोग का उद्देश्य है, वही हमारा मिशन है कि हम लोग लाखों बच्चों को जगाएं, उनको सेंसिटाइज करें कि आप लोग गवर्नमेंट को प्रेशराइज करिए कि इन्वायरमेंट काम करिए। नेम एंड डेजिग्नेशन सर? मेरा नाम है MP खेमका और मैं मंत्रास फाउंडेशन चेयरमैन हूँ। पेरिस कन्वेंशन में जो बातें करके आए हैं उसका 10% काम भी नहीं हुआ है और नुकसान लोग करते जा रहे हैं। अगर आपको पता हो कि समुद्र में प्लास्टिक जमा हो रहा है, प्लास्टिक डेबरी जमा जो पैच है, सिर्फ इंडियन ओशन में जो पैच है प्लास्टिक जमा है, इट इज़ मोर देन द एरिया ऑफ इंडिया। डू यू नो दिस? और वैसे बड़े पैच पैसिफिक ओशन में है, नॉर्थ पैसिफिक में है, साउथ पैसिफिक में है, अटलांटिक में है, सब जगह बड़े पैच है जो प्लास्टिक पैच है। जितनी बड़ी एरिया में है कि पूरा इंडिया का एरिया से ज़्यादा बड़ा है और वो बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अवेयरनेस की बातें तो हम लोग बहुत। हाँ सर, आप बताएं। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम विमोद टंडन, मैं नेशनल प्रेसिडेंट मंत्रास फाउंडेशन का, और हमारे जो दो बहुत इम्पोर्टेंट कलीग्स हैं जो एक्चुअली इस काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके साथ हम ये कार्य कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से। जैसा कि हमारे काफ़ी सारे मित्रों ने बताया अभी
कि एक बहुत छोटा सा एक छोटे रूप पर हमने शुरुआत की है। डिज़ास्टर या जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, वो एक सागर के समान है, लेकिन हर सागर की शुरुआत एक बूंद से होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बूंद है, ये बूंद एक सागर में ज़रूर बदलेगी एक ना एक दिन। और शुरुआत हमने की है कलकत्ता से, शुरुआत हमने की है यहाँ के कुछ स्कूल के छात्रों से, जहाँ पर हम लगभग 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार बच्चों तक, जो बच्चे हैं उनके दिमाग है, मस्तिष्क है, उन तक पहुँचे हैं। और हमारा लॉन्ग टर्म उद्देश्य, हमारा बड़ा उद्देश्य ये है, जिस दिन तक इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति एनवायरनमेंट के प्रति सजग नहीं हो जाता, जब तक यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति अपने इस परिवेश के बारे में बहुत गंभीरता से विचार नहीं करता और अपना हर कार्य करने के पहले ये नहीं सोचता कि इससे परिवेश का फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, क्या हम आने वाले समय में पृथ्वी को देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, जब तक एक एक इंसान के अंदर हम ये जागरूकता, ये जागृति नहीं भर देते, तब तक मुझे लगता है कि ये जो एक आंदोलन है, ये जो एक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव खत्म नहीं होगा। सर, धन्यवाद। एनवायरनमेंट एक्टिव है और कहाँ कहाँ नजर आता है? जी, बहुत बहुत अच्छा आपका सवाल। हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं ग्राउंड पर भी, और इसमें जहाँ तक रिसाइकलिंग की बात आती है, क्योंकि हम जब एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है रिसाइकिल करना, क्योंकि हम एक चीज़ को अगर 2 बार 3 बार 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 इस्तेमाल कर सकें तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम है। रिसाइकलिंग के प्रति हमारे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं फाउंडेशन के, जो हम डिटेल्स में बाद में समझ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से।